राधे राधे कुंज बिहारी लाल के जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज यह कक्षा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रूप में रिकॉर्ड हो रही है और आज की कक्षा का विषय यह है कि हम आखिर किस प्रकार बोलें, यानी कि हमारी वक्तव्य शैली में सुधार कैसे आ सकता है। देखिए, श्रोता के पास आप नहीं जाते हो, आपके कहे गए शब्द पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए आपके शब्द जितने मजबूत होंगे, जितने सुदृढ़ होंगे, उतना ही रस आएगा, उतना ही भाव आएगा आपकी कथा में। अब आप जितना सजाना चाहो उतना सजा लो अपनी कथा को, और यही सजावट ये तय करेगी कि आप योग्य वक्ता हैं अथवा अयोग्य वक्ता हैं। वक्तव्य शैली, आप देखिए, ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है। पुस्तक हैं, नोट्स हैं, ग्रंथ हैं, गुरुजन हैं, सब हैं, ज्ञान सबके पास है, सबको पता है कौन सी कैसी कथा है। परंतु वक्तव्य शैली निर्धारित करती है कि आपकी कथा को श्रोता सुनेंगे अथवा नहीं सुनेंगे। समझ पा रहे हो? इसलिए वक्तव्य शैली आपको विशेष मजबूत करनी पड़ेगी। अच्छा, वक्तव्य शैली मजबूत करने का अर्थ क्या होता है, पहले ही समझो। जैसे देखो, भाव के साथ बोलना। भाव चल रहा है कि राम जी को वनवास मिल रहा है। अब यहां आपको उस तरह बोलना पड़ेगा ताकि श्रोताओं के हृदय तक ये बात पहुंचे। भरत जी जा रहे हैं अपने भैया राम जी को बुलाने के लिए, त्रिवेणी में पहुंचे हैं, प्रयागराज कह रहे हैं कि मांगिए, तो भरत जी ने कहा कि प्रयाग जी, मैं आपसे क्या मांगूं, आप ही मुझे बताइए ना, मैं क्या मांगूं आपसे। प्रयाग जी ने कहा, एक काम करो ना, आप मुझसे अर्थ मांग लो। भरत जी ने कहा, प्रयाग जी, मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। जब आप किसी कथा में डूब जाते हैं और डूब करके उस कथा को कहते हैं तो भाव आता है, वो और कथा रोचक हो जाती है। भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में चोरी करते हैं, तो उस चोरी की कथा को आपको उसी प्रकार से कहना है। जब गोपियां उलाहना देने आती हैं तो आपको उस उलाहना को उसी भाव, यानी कि ये भाव क्या दिखा रहा है, ये भाव दिखा रहा है कि एक बालक, वो बालक घर घर जाकर के चोरी कर रहा है, कुछ देवियां शिकायतें करने आ रही हैं, तो आपको उस लहजे में बोलना पड़ेगा। आपकी तकनीक वैसी होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा रस, ये जो रस है आपकी कथा में झलकना चाहिए। कभी कभी क्रोध वाला भाव आता है। क्रोध वाला कैसे? हिरण्यकश्यपु विद्यालय पहुंचा और विद्यालय में प्रहलाद जी संकीर्तन कर रहे हैं, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। संकीर्तन चल रहा है, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। इतने में हिरण्यकश्यपु आया, बस करो, एक शब्द भी उच्चारण मत करना। अरे दुष्ट, तू हमारे दुश्मन का नाम लेता है। यहां ये भाव आ गया। जब आप ये सीख लेते हो कि कहां पर कैसे बोलना है, केवल प्रसंग में नहीं भाई, श्लोक में भी, दृष्टांत में भी, सब में आपको सीखना पड़ेगा। जैसे विचार करो, अगर प्रसंग चल रहा है करुण प्रसंग में आपने श्रृंगार रस का कोई भजन गा दिया तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। मान लो खूब हंसी परिहास चल रहा है, अचानक शोक मग्न की बात आपने कह दिया तो पूरा माहौल गड़बड़ हो जाएगा। शोक में आप पहुंचे और वहां ठिठोली करना शुरू कर दिया तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार प्रसंग होता है। प्रसंग में क्या करना होता है? प्रसंग में विशेष ध्यान रखना होता है कि जैसा प्रसंग चल रहा है, प्रसंग क्या भाव दिखाना चाहता है, तो उस भाव के साथ। सबरी माता के आश्रम में पहुंचे हैं राम जी, तो आपको इसी प्रकार दिखाना है कि एक माँ
जिससे रोज सभी कहते हैं कि अब तू किसका इंतजार करती है, अब नहीं आएंगे वो कहती है ना, मेरे गुरुजी ने कहा था आएंगे। लोगों ने कहा कब आएंगे, बता कब आएंगे भाई, अब तक तो नहीं आए, देख तू जबान से बूढ़ी हो गई। माता सवरी ने कहा इस भाव को, माता सवरी ने कहा आप कहते हो मैं बूढ़ी हो गई हूं, सत्य कहते हो मैं बूढ़ी हो गई हूं, देखो ना मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं बूढ़ी हुई हूं, मेरी प्रतीक्षा अभी तक जवान है। आहा, इस भाव से जब कहोगे तो श्रोताओं के हृदय तक बात जाएगी। ये सीखना पड़ेगा आपको। और ये कैसे सीखा जाता है, ये निरंतर अभ्यास करके सीखा जाता है, गुरु चरणों में रह करके सीखा जाता है, ऐसे हवा हवाई में नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आप भी जैसे ये लोग यहाँ पर कक्षा ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके कक्षा ले रहे हैं, आप भी कक्षा में ज्वाइन हो जाइए, आप भी जुड़िए, आप भी इसी प्रकार वक्तव्य शैली किस प्रकार आप मजबूत कर सकते हैं वो सीखिए, बोलना सीखिए, कथा याद करना सीखिए, श्लोक उच्चारण करना सीखिए। मिलेंगे आपसे किसी और प्रसंग में। आज की कक्षा का या आज के विषय का यहीं पर विश्राम। आप सभी के जीवन में हमारे कुंज बिहारी लाल जी की विशेष कृपा बनी रहे। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय।